हेलो बच्चों, लेट्स दिस क्वेश्चन. लेट r be the distance of a particle from a point fixed point to which it is attracted by a inverse square law force given by F equal to k by r square, where k is a constant. Let m be the mass of particle and L be the angular momentum with respect to fixed point. Which of the following formula is correct about total energy of the system? यहाँ पे हमें एक पार्टिकल है जो एक फोर्स अप्लाई हो रहा है एफ इज इक्वल टू के बाई आर स्क्वायर, और उसके बाद हमसे पूछा है कि उस पार्टिकल की टोटल एनर्जी क्या होगी. एंगुलर मोमेंटम हमें गिवन है, वो दे रखा है एल के बराबर, कैपिटल एल के बराबर एंगुलर मोमेंटम है. अब टोटल एनर्जी जो फाइंड करना है, तो टोटल एनर्जी का मतलब क्या हो जाएगा, दैट टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. अब पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन में होगा कुछ ऐसा, यदि इस फिक्स पॉइंट के बाद रोटेट कर रहा था ऐसा कुछ सर्कुलर मोशन होगा, तो पार्टिकल के पास में टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी और सेंट्रीपिटल वेलोसिटी होगी, दो तरीके की इसके पास में वेलोसिटी होगी. ठीक है, तो सबसे पहले हमें फोर्स की इक्वेशन क्या गिवन है, F इज इक्वल टू के बाई आर स्क्वायर. हमें फाइंड करनी है पहले पोटेंशियल एनर्जी. जो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर एफ डॉट डी आर होगा. ठीक है, वेक्टर एफ कितना दे रखा है, के बाय आर स्क्वायर. इन दोनों के बीच का एंगल कितना है डिस्प्लेसमेंट के साथ में 180 डिग्री. आगे इसमें माइनस आता है तो इंटीग्रेशन में आगे माइनस आ जाएगा, मल्टीप्लाई कॉस पाई. कॉस पाई का वैल्यू माइनस वन होता है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ से पोटेंशियल जो एनर्जी आएगी वो कितनी हो जाएगी, माइनस के बाय आर. ये पोटेंशियल एनर्जी मिल गई. ठीक है, अब दूसरा चेक करते हैं काइनेटिक एनर्जी. पहले हम देखेंगे रेडियल डायरेक्शन के लिए. ठीक है, कौन सी डायरेक्शन के लिए देखेंगे, रेडियल डायरेक्शन के लिए. रेडियल डायरेक्शन के लिए अपन वेलोसिटी मान लेते हैं v1. कितना एज्यूम कर लिया, रेडियल के लिए v1. तो v1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट v1 इज इक्वल टू डी आर बाय डी टी. ये v1 हो जाएगा. फिर दूसरी टेंजेंशियल देखते हैं. टेंजेंशियल सर्कुलर मोशन में, तो टेंजेंशियल के लिए टेंजेंशियल हम एज्यूम कर लेते हैं v1. अब सॉरी v2. टेंजेंशियल कितना मान लेते हैं, v2 के बराबर. अब जो एंगुलर मोमेंटम है वो कितना दे रखा है, एम वी वन इंटू आर इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल एल के बराबर. तो यहाँ से v1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, एल बाय एम इंटू आर. ये टेंजेंशियल वेलोसिटी आ जाएगी. तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है दैट के ई क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर. सो टोटल जो एनर्जी होगी वो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पहले काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो आ जाएगा हाफ एम वी वन स्क्वायर मीन्स डी आर अपॉन डी टी का स्क्वायर. और v2 के लिए जब लिखेंगे तो हाफ एम v2 में आ जाएगा l बाय एम इंटू आर का होल स्क्वायर. और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस के बाय आर. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो जो टोटल एनर्जी आएगा वो हो जाएगा हाफ एम डी आर बाय डी टी का स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय 2m into r square minus k by r. Now check the option. Option first, half m dr by dt का होल स्क्वायर माइनस k by r प्लस l by 2m r स्क्वायर, तो इनकरेक्ट हो जाएगा. सेकंड, हाफ m dr by dt का स्क्वायर माइनस k by r, लेकिन यहाँ पे कौन सा नहीं है, v2 वाला, मतलब टेंजेंशियल वाला नहीं है. ऑप्शन 3, हाफ m d by r by dt का स्क्वायर प्लस k by r. यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव ले रखी है. So our final answer is none. Our final answer is 4. Best of luck.